सीट खोल के रखा हुआ तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। थोड़ी देर में मम्मी निकलेगी, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट के लिए। तो देखते हैं उन्हें कहाँ तक छोड़ के आता हूँ, छोड़ता हूँ और फिर कहीं ना कहीं घूमने चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रास्ते में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं कि निकलने की जगह ही नहीं होती है। लेफ्ट राइट और बीच में तीनों जगह गाड़ियाँ। तो यहाँ पे है हमारे पास ही हमारा दूसरा छोटू कैमरामैन। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे छोटे कैमरामैन पकड़ने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े अपना बिजी रहते हैं। तो छोटे फ्री होते पूरे टाइम में पकड़ो, वही कैमरा पकड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा फोन ठीक हो गया। सब लोग तैयार। और हमें हमेशा लड़कों का जो काम होता है सामान उठाओ रखो, यही काम कर लेते हैं। आपको ही नंबर बना सीधा क्या हुआ? क्या हो गया, दुनिया में अंधेरा हो गया। यार एकदम ही लाइट चली गई यार। एलियन अटैक होने वाला है, एलियन अटैक। आपको लेट हो गया थोड़ा सा। अब जब तू लेट तक मतलब आप 3 बजे खोलते हो दुकान अपने? कि 3 बजे खोलते हो अपनी दुकान? तू खुद लेट सो के उठती है तो कैसे हो? छोटी बिल्ली आपको बुला रही है मम्मी, बिल्ली माऊ माऊ कर रही है। शट अप। तो हम लोग जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि मैं कहाँ तक जाऊँगा। हो सकता है एयरपोर्ट तक पहुँचूँ, हो सकता है मुझे पहले उतार दें। तो देखते हैं कहाँ तक जाऊँगा। जहाँ तक भी जाऊँगा उसके आगे अपना घूमने चला जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग मौसी जी। गुड मॉर्निंग नाना जी। नाना जी एकदम स्मार्ट लग रहे हो, एकदम स्मार्ट लग रहे हो आप। स्मार्ट दिख तो रहा तेरे को। गुड मॉर्निंग नाना जी। हो गए जाने के लिए तैयार, चलिए चलते हैं। बाय। हम मेरे नाना जी उनसे चला जाता नहीं है, बट घूमने के नाम पे देखो कहीं भी निकल जाते हैं। नाना जी को घूमने फिरने का बहुत शौक है। सब वहाँ पे खड़े और घूमने निकल गए आगे की तरफ। घर में चलते ही नहीं है, मगर यहाँ घूमना है। यहाँ पे पूरे में बहुत ज़्यादा कोहरा। यहाँ का तो ये भी अच्छा बना हुआ है, गाड़ी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं। मम्मी को जहाँ तक छोड़ सकता हूँ वहाँ छोड़ता हूँ, फिर मैं घर की तरफ निकलता हूँ शायद। तो मम्मी आप एक्साइटेड हो एयरप्लेन में बैठने के लिए? क्या मस्त और क्या? तो पहले एयरप्लेन में बैठ ही लिया अब हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। मैं अंदर तो जा नहीं सकता हूँ, तो जितना आगे जा सकता हूँ तो चलते हैं। तो ये लोग तो सामान को अनलॉक कर रहे हैं और जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो मम्मी तो गई अंदर। अब मैं जाता हूँ, पता नहीं कहाँ पे, देखते हैं। अगर यहाँ से कुछ एरोप्लेन वगैरह दिखते तो आपको दिखाता हूँ, और फिर चलते हैं हम कहीं भी। सोच रहा हूँ ना एरो सिटी चला जाता हूँ। एरो सिटी में जाके आपको कुछ सीन दिखा दूँगा। मेरा ही बहुत दिल है एरो सिटी जाने का। तो एरो सिटी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि धुंध हो रही है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं। धुंध की वजह से थोड़ा मन में डाउट है, बाकी चलते हैं। मैंने सोचा था कि आपको प्लेन उड़ता हुआ दिखाऊंगा। यहाँ दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है, तो प्लेन कहाँ से उड़ता हुआ दिखा दूँ। यहाँ पे ना एक बार मैं जाके पता कर लेता हूँ कि मेट्रो पकड़ने का सबसे पास का एरिया कौन सा है। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि रेलवे स्टेशन पे लोग खाते हैं, एयरपोर्ट के बाहर बैठ के भी लोग प्लेटों में लगा के खाना खा रहे हैं। ये चीज़ अच्छी है। लेफ्ट टू लेफ्ट। तो मैं अकेला हूँ और ये बहुत बड़ी लिफ्ट है। यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे जाऊँगा। तो ग्राउंड फ्लोर का गेटअप थोड़ा सा अलग है, थोड़ा दिखने में ज़्यादा अच्छा है। तो एरोप्लेन तो यहाँ से भी नहीं दिख पाएंगे, कोई बात नहीं, जो दिखता है वो देख लेते हैं। तो ये वाला अलग तरह का एस्केलेटर है, मतलब इसमें वेट अपना सामान लगेज लेके ले जा सकते हैं। तो सही है, कुछ अलग तरीके का है।
मतलब पूरा घूम रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे। तो ये बस लास्ट चीज़ थी, अब हम चलते हैं एरो सिटी की तरफ शायद। तो ये मेरे सामने है मेट्रो पे जाने का रास्ता, तो चलिए मेट्रो में चलते हैं। मेट्रो स्टेशन में ना काफ़ी शांति है, काफ़ी ज़्यादा। और मैंने पहली बार देखा कि मेट्रो स्टेशन में अभी लोग सो रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन में सोते हैं। आपको दिखाया था ना ऊपर लोग लेटे तो हुए, मुझे लगता है एयरपोर्ट के लिए आए होंगे, उनकी टाइमिंग अलग होगी तो सो रहे थे। और बहुत शांति सी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना खतरनाक चेकिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, सब कुछ चेक कर डाला इन लोगों ने। यहाँ का आपको स्टेशन दिखा था, थोड़ा अलग तरीके का है, देखना। तो हम जाएंगे एरो सिटी। यहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन में ट्रेन बहुत देर से आती है। ऐसा कुछ है पता नहीं, जब भी मैं आता हूँ बहुत देर से आती है। थोड़ी देर वेट करते हैं और जब फिर चलते हैं। और थोड़ा सा अलग तरीके का है ना इसका प्लेटफॉर्म, देखना आप, इसका मतलब डिज़ाइन अलग है, पूरा बंद है एकदम, प्रॉपर पैक्ड है। देखो इस मेट्रो की सीटिंग अरेंजमेंट भी थोड़ी अलग सी है। बाकियों में लेफ्ट राइट में बैठते हैं, इसमें एकदम स्ट्रेट बैठते हैं बसों की तरह। प्लान ना थोड़ा चेंज हो गया है। मैं सोच रहा हूँ पहले चलते हैं एरो सिटी, और 10 बजे ना एम्बियंस मॉल खुल जाएगा तो एरो सिटी चलते हैं और थोड़ा घूमते फिरते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स देखते हैं, मॉल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं क्योंकि बहुत अच्छा सा वहाँ ना सब बड़ा बड़ा सा था, देखने मज़ा आएगा, वो देखते हैं। और फिर हम चलेंगे, अगर तो सही रहा तो एम्बियंस मॉल चल पड़ेंगे, और फिर सही रहा तो मुझे ना कुतुब मीनार भी थोड़ा आसपास ही दिख रहा है। अगर मतलब मौसम बना, सब कुछ बेहतरीन रहा, बढ़िया रहा, तो एरो सिटी, एम्बियंस मॉल, फिर कुतुब मीनार, और उसके बाद हम जाएंगे वापस हाथी की तरफ। ये ट्रेन ना, ये मेट्रो बाकी ट्रेनों से बहुत तेज़ चलती है, काफ़ी तेज़, मतलब महसूस हो रहा है मेरे को, जी फोर्स महसूस हो रहा है, तेज़ चलती है ये। बाकी अब देख लीजिए कैसी दिख रही है, थोड़ी अलग है ना। ये मेट्रो वाली आंटी बोले जा रही है, मुझे बोलने नहीं दे रही, तो कोई बात नहीं, आंटी को बोलने देते हैं, हम भी बोलते हैं। मम्मी शायद बैठ जाए, 10 बजे इनका डिपार्चर टाइम है, वहाँ से प्लेन निकल जाएगा और पुणे वो लोग पहुँच जाएंगे 11 से 11:30 के बीच में। जब तक मैं हाथी पहुँचूँगा ना, वो उससे पहले पुणे पहुँचे ही होंगे, सही है ना। मतलब मैं हाथी, मुझे लग रहा है शाम तक पहुँचूँगा 6-7 बजे तक, और वो लोग पुणे पहुँच जाएंगे 11:30 बजे। मतलब सही है, प्लेन के अपने कुछ फ़ायदे हैं। आज मैं बहुत सारे एस्केलेटर्स में घूमने वाला, मुझे लगता है सही है, कुछ अलग होता रहना चाहिए, ऐसे मज़ा आता रहता है। अंदर तो एकदम गरम गरम सा था, मतलब मैंने सोचा कि मैंने इनर भी पहन रखा, दो इनर पहन रखे, जैकेट पहन रखे तो गर्मी लग जाएगी, बट बाहर तो ठंडा है भैया बहुत, तो सही है। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं रजाई पहन के घूम रहा हूँ, रजाई ओढ़ के, तो मज़ा सा आ रहा है। ठंड भी है मगर गर्मी भी है, मस्त कॉम्बिनेशन है, ठंडी गर्मी। तो आपको भी दिखा तो रहा हूँ, मगर धुंध की वजह से ना उनका जो डिज़ाइन है वो दिखने में कितनी अच्छी लगती है वो पता नहीं चल पा रहा है, मतलब वो फील नहीं आ रहा है। मुझे तो देखो दिख रहा है मस्त, आँखों और कैमरे में थोड़ा फ़र्क तो होता ही है ना। रोज़ेट हाउस, अंदर कुछ खिले खाने को मुझे मिलेगा नहीं, वहाँ पे सस्ते सस्ते समोसे मिल रहे थे, वो खा लेता, वो रह गया। वो अंकल साइकिल पे जा रहा था समोसे बेचता हुआ, मैंने सोचा आगे कुछ खा लूँगा, आगे कुछ मिला ही नहीं। और अभी अंदर खाने की कैपेसिटी मेरी है नहीं। रेस्टोरेंट्स तो हैं अंदर, बड़े बड़े काफ़ी शानदार रेस्टोरेंट्स हैं अंदर, अगर मैं पैसे कैसे भरूँगा इतने सारे। ये देखो आपको फील आएगा थोड़ा सा।